हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेटा इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 27 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम मेनली अगर हम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज को ये कंपनी में यहाँ पे सर्व करती हुई नजर आती है, तो देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेनली हमें यहाँ पे ये कंपनी सर्व करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 265 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली जैसे जैसे यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी का और इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कि जिस तरीके से ये जो एआई हमें यहाँ पे इतना स्पीडीली यहाँ पे भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे कंपनी को जो कम एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय काउंट है, भली कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर भी आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 16.7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी अपना डेट हमें यहाँ पे क्लियर करती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 1.2 करोड़ की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कंपनी को अपने ऑफिस को यहाँ पे कंपनी को इंप्रूव करना है, तो उसके रिगार्डिंग 1.2 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी ये कंपनी को एक इंटरेक्टिव यहाँ पे सेंटर यहाँ पे कंपनी को सेटअप करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 91 लाख हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 109 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 153 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अराउंड हमें यहाँ पे 220 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं कि लास्ट 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे काफी फिनोमिनल यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे अराउंड 6 करोड़ 54 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 14 करोड़ 50 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल में अगर हम बात करेंगे तो डबल से भी ज्यादा हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो कहीं कि देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स से हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन कहीं कि अगर हम एक जो नॉर्मली जो आईटी कंपनीज होती है तो उनके जो वैल्यूएशंस वगैरह होते हैं या फिर जो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो मार्जिन्स होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी का मार्जिन का नंबर में यहाँ पे कम नजर आता है। यानी कि 220 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर ये कंपनी लगभग 14 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कर रही है, यानी कि लगभग 6% के लगभग की नेट प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा भी ज़्यादा, लेकिन जैसे ये कंपनी का स्केल हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा तो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा भी हमें यहाँ पे ये कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 8 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 161 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 1,28,800 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पर आपको एक लॉट ही अप्लाई करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीएससी ने अभी तक जो एनएससी ने भी लगाया कि यहाँ पे 1 जुलाई से आप 2 लॉट के लिए मिनिमम आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, लेकिन बीएससी ने अभी तक वैसा कोई रूल यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 80 करोड़ के लगभग आईपीओ का टोटल इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 60 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी हमें यहाँ पे 20 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 25 से 26 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 जुलाई को रिफंड मिल जाएगा। 10 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 11 जुलाई को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 303 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20 से 21 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं नहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है वहाँ पे कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे मार्केट कैप पे जब कहीं ना जब प्रमोटर का ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% का स्टेक जब प्रमोटर यहाँ पे ऑलमोस्ट डाइल्यूट करता है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेश इशू की वजह से भी यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 60 करोड़ हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में जाता हुआ नजर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। क्योंकि देखिए
हर प्रमोटर का यहाँ पे हक होता है कि उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आपकी कंपनी छोटी होती है, जब आप ऑलमोस्ट 20-25% का अपना स्टेक अगर डाइल्यूट कर रहे हो, तो वो कहने की देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे प्रमोटर को ऐसा लग रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए वो हमें यहाँ पे थोड़ा स्टेक अपना यहाँ पे हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो एक थोड़ा पॉइंट मुझे यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे नजर आता है। बाकी ऑल ओवर अगर हम कंपनी लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी अच्छी है, मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरीके से बुलिशनेस खास करके अभी करंटली में एसएमई आईपीओ में नजर आती है, वहाँ पे कहने की अराउंड 30 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। तो कहने की अराउंड 50% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर मार्केट में कोई नेगेटिविटी आती है और 10 से 15% के प्रीमियम पे अगर कंपनी खुलती है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से बाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेटा इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।